जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो बिहार जमीन सर्वे चल रहा है, इसमें जमाबंदी से रिलेटेड, उत्तराधिकार से रिलेटेड आम रैयतों को बहुत ज्यादा परेशानी करने का सामना करना पड़ रहा था। और जो बंटवारा, जो पंचनामा बंटवारा, कोर्ट के बंटवारा रैयतों के द्वारा किया गया है, उसका जमाबंदी कायम करने से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम था जिसको आम रैयत, जो आम किसान है, उनको जो है फेस करना पड़ रहा था। इन्हीं तमाम समस्या को देखते हुए बिहार सरकार के तरफ से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से अभियान जो है महासर्वे, महाअभियान जिसको हम बोलते हैं, महाअभियान का कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है, क्योंकि इसका शुभारंभ जो है आपका 16 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें जो राजस्व कर्मचारी है और जो सर्वे चल रहा है, उसमें जो सर्वे अमीन काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जारी किया जाएगा जो आम रैयतों का जमाबंदी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होगा, जैसे नाम गलत हो गया है, खाता खेसरा गलत हो गया है, आपको खाता खेसरा 0 चढ़ा दिया गया है, आपके पास जो रसीद कटा हुआ है वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, ऐसी बहुत सारा जो समस्या है उस सब का जो है इस सर्वे में निराकरण किया जाएगा। तो इसी सब के बीच में, जैसे हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको एक शपथ पत्र बनना है, तो इस शपथ पत्र आपको कैसे बनना है इसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद है कि उत्तराधिकार, जैसे आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था, चाहे वो केवाला जमीन हो, चाहे वो खतियान जमीन हो, आप अपने नाम से जमाबंदी कायम कैसे करा सकते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। और आज जो हम वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है, आपके दादा परदादा माता जी किन्हीं के नाम से ज़मीन है, उनका अगर आपने बंटवारा किया है, बंटवारा आप पंचनामा बंटवारा किए होंगे या आप कोर्ट से बंटवारा किए हुए हैं, तो उसका अपने नाम से जो है जमाबंदी कायम कैसे करा सकते हैं। महाअभियान में जो है, से अगर आपने कोर्ट बंटवारा किया हुआ है तो आप अपने नाम से जितने भी उसमें हिस्सेदार होंगे, जैसे बाप दादा का संपत्ति है, उसमें 4 बेटा है, तो चारों बेटे का जो अपना अपना हिस्सा होगा, इसमें एक तो होता है कि सम्मिलित जमाबंदी कायम करवाना, तो ये चीज़ें होता है उत्तराधिकार में। इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसमें सिर्फ आपको वंशावली, एक शपथ पत्र या तो मृत्यु प्रमाण पत्र, जिनके नाम से जमाबंदी कायम था उनका, उन तीनों में से कोई एक लगा के, और जो आपका फॉर्म हमने बताया है वो फॉर्म फिलअप करके आप अप्लाई कर दीजिएगा महासर्वे में, तो उसमें जो है आपके नाम से सम्मिलित जमाबंदी कायम हो जाएगा और आपके नाम से रसीद कटने लगेगा। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आप सम्मिलित खाता, चाहे सम्मिलित जो होता है बंदी, आप कायम नहीं कराना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमारा अगर 4 भाई है तो हम लोग चारों भाई अलग अलग जो है जमाबंदी कायम करा ले। तो इससे पूर्व में आपके 4 भाई के नाम से सम्मिलित जो है आपका जमाबंदी रहा है, आपके 4 भाई के नाम से रसीद कट रहा है। हो सकता है कि आपके 2 भाई हो सकता है कि आपके 5 भाई हो, या जिनके भी नाम से, चाचा भतीजा के नाम से आप सम्मिलित जो है रसीद कटा रहे हैं और जमाबंदी कायम किए हुए हैं, उसको आप अलग अलग कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो में ये 2 चीज़ें हो गया कि एक तो सम्मिलित जो है आपका जमाबंदी है और आप चल रहे हैं, और वो जिनके नाम से कायम है वो जीवित है। इसमें भी है कि इस फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अलग अलग करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बंटवारा करना होगा ताकि ये पता चले कि एक जमाबंदी रैयत जिनका अलग होना है उनको कौन कौन खाता खेसरा में कितना रकबा मिला है। और उसी प्रकार से अगर 4 भाई है तो चारों भाई का कहाँ कहाँ कौन कौन खाता खेसरा में जो है उनका हिस्सा मिला है, उसी प्रकार से सबका अलग अलग जो है आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, इसमें आपको क्या क्या जानकारी देना है, और आपका जो शपथ पत्र लगने वाला है जो कि इसमें महत्वपूर्ण है, वो शपथ पत्र आपको कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाअभियान का जो फॉर्मेट है वो देखने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे भूमि जानकारी सर्च करेंगे, और जो सबसे मेन फ्रंट का पेज है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप ओपन करते हैं तो ये जितना भी यहाँ पे सेवा जो है, ये इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, तो इसको हम बंद कर देंगे। और जो राजस्व महाअभियान लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्व महाअभियान जमीन के कागज़ में कड़े सुधार, राजस्व विभाग पहुँचा आपके द्वार। ये जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो 16 अगस्त 2025 से लेके 20 सितंबर 2025 तक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे है जमाबंदी सीट निकालने के लिए अपने प्रमंडल पर क्लिक करें। मतलब जो भी आपका जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे डिवीज़न वाइज, जो पूरे बिहार में जो 9 डिवीज़न है, तो सब डिवीज़न का अलग अलग जो है आपका लिंक दिया गया हुआ है। आप यहाँ बैठ के क्लिक कर सकते हैं, किसी भी जो भी आपका डिवीज़न पड़ता है
अभियान का जो उद्देश्य है इसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। उसके बाद जो है आपका प्रपत्र देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है राजस्व महाअभियान प्रपत्र, यहाँ पे राजस्व महा पंपलेट जो है ये दिया गया है। फिर उसके बाद जो पुराना जमाबंदी है उसमें अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई गलत हो गया है तो उसके साथ में जो शपथ पत्र लगता है वो दूसरे नंबर में है। तीसरा नंबर जो है आपका राजस्व महाअभियान हेतु तो उत्तराधिकार, मतलब आपके जो वंशज है, जो आपके दादा परदादा जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उनका, और अपने नाम पे आप जमाबंदी कायम करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रपत्र 3 जो है ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है राजस्व महाभियोग बंटवारा, जो कि आपका उत्तराधिकार, मतलब आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन था, आपके पूर्वज के नाम से बंटवारा किया गया हुआ था, चाहे वो केवाला ज़मीन हो या खतियानी ज़मीन हो, किसी भी प्रकार का ज़मीन, तो उसका आप अपने नाम पे बंटवारा करके अलग अलग जो आपको करवाना है उसके लिए हम आपको राजस्व महाअभियान जो बंटवारा चौथा नंबर है उस पर हमको क्लिक करना होगा। तो बंटवारा हेतु आपको जो प्रपत्र लगना है ये आपका चौथा नंबर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं ये फॉर्म आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड होके आपका ओपन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि बंटवारा या उत्तराधिकार। बंटवारा होता है कि जैसे 4 भाई है, 5 भाई है, हम लोग आपस में बंटवारा करते हैं और अलग अलग आपका जैसे जिसका खाता खेसरा पे जो दखल है उसके आधार पे हम लोग अलग अलग बंटवारा करते हैं। या उत्तराधिकार मतलब होता है कि जो हमारे दादा परदादा जिनके नाम से ज़मीन था और उनका मृत्यु हो गया है तो उनका जो संपत्ति होगा वो हमारे नाम पे चढ़ना चाहिए, ये होता है उत्तराधिकार। तो वही है कि बंटवारा या उत्तराधिकार। बंटवारा में ये भी हो गया कि जैसे 4 भाई है, चारों भाई के नाम से मतलब जमाबंदी कायम है, बट वो एक साथ कायम है और चारों भाई के नाम से ही ज़मीन था। हो सकता है कि कोई केवाला ज़मीन है जिसमें हम लोग जब केवाला खरीदे थे तो चारों भाई के नाम से सम्मिलित केवाला खरीदे थे और उसी के आधार पे हमने जमाबंदी भी कायम करा लिया है। बट अब हम चाहते हैं कि चारों भाई अलग अलग अपना एक हिस्सा डिसाइड कर ले और चारों भाई अलग अलग नाम से जमाबंदी कायम हो सके, चारों भाई हम लोग अलग अलग जो रसीद कटता है वो रसीद कटाएं। तो इसी के लिए है आपको बंटवारा या उत्तराधिकार के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। दाखिल खारिज मतलब क्या है कि जमाबंदी जिनके नाम से कायम था उनका मृत्यु हो गया है तो उसके जमाबंदी से खारिज होकर मेरे नाम पे आ जाए, तो ये दाखिल खारिज का जो है ये याचिका प्रपत्र है। इसमें आपको सेवा में लिखा हुआ है अंचलाधिकारी। अंचल में जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस अंचल, जैसे आपका नाथनगर हो गया, आपका भागलपुर अंचल है या बांका में कोई भी अंचल है या आपका सीतामढ़ी, जहाँ आपका अंचल है वो अंचल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद महा से मैं में हो गया कि आप जो आवेदन कर रहे हैं अपने नाम से जमाबंदी कायम कराने का तो उनका नाम यहाँ आ जाएगा। पुत्र पुत्री पत्नी, मतलब आपका जो है पुत्र पुत्री या पत्नी, मतलब उनका जो है यहाँ नाम लिखा जाएगा, पिता का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है। उसके बाद है निवासी ग्राम। यहाँ पे जो आपका ऊपर में डिटेल भरना है वो आपका जो आधार कार्ड में होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन नंबर, मोबाइल नंबर में भूमि जिसका विवरण निम्नांकित हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ, मतलब ये जो है ऊपर में आपका नाम हो जाएगा। अगर 4 भाई के नाम से है तो 4 भाई में से चारों भाई का नाम यहाँ पे तो अट नहीं सकता है, तो आप एक भाई का लिख के इत्यादि डाल सकते हैं, या तो चारों भाई अलग अलग अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। हित अर्जित करने का माध्यम बंटवारा उत्तराधिकार, मतलब यहाँ पे जो हित आप अर्जित किए हैं उसका जो माध्यम है वो बंटवारा है या तो उत्तराधिकार है। बंटवारा मतलब आपसी बंटवारा हम लोग किए हुए हैं, या तो बाप दादा का जो संपत्ति है उसका हम संपत्ति अपने में बांट रहे हैं। हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसका जो है यहाँ विवरण लिखाना आपको ज़रूरी है। दस्तावेज का प्रकार है, अगर मान के चलिए आपका केवाला है तो यहाँ पे लिख देंगे खरीदगी या डीड लिख देंगे या क्रय लिख देंगे। उसके बाद है अगर खतियानी ज़मीन है तो आपका खतियानी यहाँ नीचे लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर कोई आपका बास्केट ज़मीन है या बंदोबस्ती वाला ज़मीन है तो यहाँ पे हम डिटेल लिख देंगे। दस्तावेज संख्या, जो केवाला है तो उसका डीड नंबर लिख देना है। दस्तावेज दिनांक, जिस दिन आपका केवाला हुआ है वो लिख देना है। दस्तावेज मूल्य वो पता है तो आपको लिख देना है। निर्गम करने वाले कोर्ट, जहाँ से आपने रजिस्ट्री करवाया है उसका नाम, जिला का नाम, जहाँ से आपने ज़मीन लिया है उस जिला का नाम, पता जो आपका है वहाँ का पता का लिख देंगे। इसी प्रकार से आपका अगर खतियानी है तो खतियान लिख देंगे। दस्तावेज संख्या, आपका कौन सा खतियान है वो लिख देंगे यहाँ पे। दस्तावेज दिनांक, जो आपका पारित हुआ था चाहे उसमें जो डेट लिखा होगा वो दिनांक आपको यहाँ डाल देना है। फिर उसके बाद है निर्गम करने वाला कोर्ट का नाम, इसमें आपको खाली छोड़ देना है। जिला, जिस जिला का आपका है वो लिख देना है, पता में वही हो जाएगा।
फिर है व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण, मतलब पूर्वज जो इससे पहले, जैसे आप अपने नाम से अभी बंटवारा करवाना चाह रहे हैं तो इससे पहले जिनके नाम से जमाबंदी था, हो सकता है कि पापा के नाम से अकेला जमाबंदी हो और आप अपना 4 भाई में बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो इसमें एक आदमी का जो है पूर्वज, तो उनका नाम संयुक्त में है कि जैसे 4 भाई के नाम से जमाबंदी कायम था, हम लोग अलग अलग करवाना चाह रहे हैं, तो जिनके नाम से जमाबंदी था उनका यहाँ पे डिटेल लिख देना है। विक्रेता का नाम, अगर केवाला में था आपका विक्रेता, उसका नाम, पिता पति का जो नाम है सो, संबंध आपका क्या संबंध है, जाति में, लिंग में, मोबाइल नंबर और पता अपना लिख देना है। तो ये चीज़ हो गया कि जिनके नाम से ज़मीन था उसका डिटेल यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद है कि दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि का अवस्थित, दाखिल खारिज के लिए जो आप दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका जो है आपका डिटेल यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जिला का नाम, किस जिला में आपका ज़मीन पड़ता है, अंचल, हल्का या पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम जो ज़मीन है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम का अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। एक राजस्व ग्राम का एक ही फॉर्म भरना है और दूसरा राजस्व ग्राम होगा उसमें दूसरा फॉर्म भरना है। फिर राजस्व थाना संख्या जो होगा वो लिख देना है। उसके बाद है बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करें। अगर आपका अकेला है तो आप अकेले लिखेंगे, उसमें अगर एक से ज़्यादा हिस्सेदार है सबका यहाँ पे नाम लिख देना है कि शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 1 का नाम जो है आपका, हिस्सेदार 1 का नाम यहाँ लिखा जाएगा, पिता पति का नाम जो भी है आपका पूरा डिटेल यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद होता है शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। उसके बाद है कि शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, इसमें है कि भूमि का विवरण आपने कौन कौन सा जो ज़मीन है उसका जो आपने ये किया हुआ है, जो मान के चले हिस्सेदार 1 नंबर हो गया और इसको कौन कौन खाता खेसरा में जो है इनको ज़मीन मिला है उसका यहाँ पे डिटेल लिखा जाएगा। शेड्यूल 1 जो है उनका अगर कंप्यूटराइज जो जमाबंदी है जिनके नाम से पहले से कायम था उनका यहाँ पे डिटेल लिखा जाएगा। उसी प्रकार से जो शेड्यूल 2 है उसके हिस्सेदार का यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसी का जो उनको हिस्सा जो मिला हुआ है वो हिस्सेदार जो भी खाता खेसरा उनको मिला हुआ है वो डिटेल यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से शेड्यूल 3 का यहाँ पे नाम आ जाएगा, उनका जो खाता खेसरा में मिला हुआ है वो लिखा जाएगा। शेड्यूल 4 मतलब इसमें जो आपका देख रहे हैं कि कम से कम 4 अगर हिस्सेदार है तो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं, बट आपको अगर खाता खेसरा बहुत ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाला दस्तखत स्वाभिप्रमाणित 6%, मतलब जो आपने बंटवारा किया है, जैसे आपने पंचनामा बंटवारा, कोर्ट बंटवारा, उसका जो स्वाभिप्रमाणित मतलब हर एक पेज में आपको साइन करके इसके साथ में लगा देना है। फिर इसके साथ में जो आपका जमाबंदी होगा वो लगा देना है, रसीद कटाए होंगे वो लगा देना है, खतियान होगा वो लगा देना है। उसके बाद आपका खतियान के अलावा अगर केवाला होगा या इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो आपको इसके साथ लगा देना है। उसके बाद है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व, मतलब ये जो है आपका शपथ पत्र है, इस पर आपका याचिकाकर्ता जो है उनका एक आदमी का साइन हो जाएगा। सूची में जो है आपका सूची प्रमाण पत्र में आपका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, शपथ पत्र लगा सकते हैं। पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, ये सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या आपसी सहमति से विभाजन, मतलब इसमें जो आपसी सहमति पंचनामा बंटवारा है वो लगा सकते हैं, या आपने कोर्ट से किया है वो लगा सकते हैं, या जो विलेख होता है जो केवाला होता है उसी टाइप से अगर आपने विभाजन किया है तो वो लगा सकते हैं। शपथ पत्र है वो लगा सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद है कि नोट, उपयुक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही भरे, शेष को काट दे। अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरणी दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्नक के रूप में विवरणी को दर्ज करें, मतलब आप एक से ज़्यादा जो फॉर्म है इसमें आप फिल कर सकते हैं। ये चीज़ करने के बाद जो भी आपके सर्वे कर्मी आए, जो राजस्व कर्मी आए, उनके पास आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके नाम से जमाबंदी जो है वो कायम हो जाएगा और अपने नाम से रसीद कटने लगेगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और महाअभियान से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।